हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को वेस्टर्न कमांड मुख्यालय चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। दौरे की शुरुआत वेस्टर्न कमांड संग्रहालय के अवलोकन से हुई, जहां मुख्यमंत्री को कमांड के गौरवशाली इतिहास, प्रमुख सैन्य अभियानों, वीरता गाथाओं और विकसित होती सैन्य परंपराओं की जानकारी दी गई, जिससे इसकी परिचालन विरासत का समग्र परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग और संवाद के दौरान मुख्यमंत्री को वेस्टर्न कमांड की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया गया। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत उपलब्धियां, ऑपरेशन राहत के दौरान प्रदत्त मानवीय सहायता, चल रही भर्ती रैलियां, युवा संपर्क कार्यक्रम, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सिस्टम, आधुनिकीकरण की पहलें और नई प्रौद्योगिकियों के समावेश पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले हरियाणा राज्य के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर युवा अधिकारिता और उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया और प्रतिनिधिमंडल को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और कई प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनमें ग्रुप डांस, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, यंग लीडर्स डायलॉग, हैक फॉर सोशल कॉज, डिजाइन फॉर विकसित भारत शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि ये ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों से मिले संस्कारों, हमारी वीर संस्कृति और हमारे युवाओं के अदम्य साहस का प्रतीक है। ये उस भरोसे का वाहक है जो आज पूरा प्रदेश आप पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद उम्र से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से भी युवा थे। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से तय होता है। जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज सेना, खेल, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी प्रकार हमारी लोक संस्कृति, हमारे नृत्य, संगीत, कला और परंपराएं सादगी, शक्ति और आत्मीयता का प्रतीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब आप इनका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा का दर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं की चिंता भी की। सरकार ने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को अपने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित निहंग सिंह संप्रदाय सम्मेलन को संबोधित करते हुए निहंग शब्द का अर्थ निडर हृदय वाले योद्धा से है और स्वयं गुरु साहिबान ने निहंग सिंहों को शस्त्रधारी अकाल सेना का स्वरूप प्रदान किया था। इस मौके पर निहंग सिंह साहिबान ने मुख्यमंत्री को सरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली के बार बार किए गए आक्रमणों को रोकने में निहंग सिंहों की भूमिका ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को लंबे समय तक पंजाब का छोटा भाई कहा जाता रहा, किंतु आज सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीतियों और केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। निवेश, विकास, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा भागीदारी और खेल जैसे हर क्षेत्र में हरियाणा ने नई पहचान बनाई है। पंजाब को पुनः गौरवशाली बनाने में निहंग सिंह निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निहंग सिंह संप्रदाय ने साहस, त्याग और शौर्य की जीवंत मिसाल बनकर अपने प्राणों की परवाह किए बिना धर्म, न्याय और मानवीय मूल्यों की रक्षा की है।